So, हमारे साथ रोशन कुमार है, गिरिडीह झारखंड से। 5th ड्रॉप करके इनका सिलेक्शन हुआ है और वेटनरी इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। एक एक करके बताता हूँ। 2017 में स्कोर था 219, 2018 में स्कोर था 350, 2019 में स्कोर था 502, 2020 में स्कोर था 546, 2021 में स्कोर था 559 और इस बार इनका स्कोर है 665। इनको फाइनली मुक्ति मिल गई है। 2019 में 502 के बाद इन्होंने वेटनरी कॉलेज, रांची वेटनरी कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। तो अब इनसे बात करते हैं। ये बताइए रोशन, कितनी उम्र है आपकी? सर अभी तो 22 हो गया है, होने कितना? वाला 23 हो गया है? 22 सर, 21 चल रहा था, अभी 22। 22 हो गया है। घर वालों ने शादी करने के लिए बोला या कहा कि बेटा लगे रहो? नो सर, नहीं बोला। इतना नहीं जल्दी बोला, नहीं, हम लोग में इतना इतना जल्दी जल्दी नहीं नहीं था। होता है। तो एक चीज बताओ, कभी थके नहीं? वही कोर्स, वही सिलेबस, वही एग्जाम, वही एमसीक्यूज, वही टेस्ट, बोर नहीं हुए ये सब करते हुए? तो बीच में तो कभी कभी लगता था, लेकिन फिर जब करना था तो करना था, मेन वही। समझ में नहीं आता होगा कि आता सब कुछ है, देखा हुआ सब कुछ है, एग्जाम के अंदर पर मतलब वो फाइनल स्कोर आ नहीं पा रहा है ना। यस सर। तो आपके यहाँ पे कट ऑफ पिछले साल क्या गया था झारखंड में? लास्ट ईयर 578। कौन सा कॉलेज बंद हुआ था 578 पे? पलामू, पलामू दुमका, मेडिकल, हजारीबाग, पलामू कौन सा? पलामू सर। पलामू। तो कौन कौन से कॉलेज है? सबसे पहले रांची बंद होगा, फिर जमशेदपुर बंद होगा, इसके बाद धनबाद, उसके बाद धनबाद, फिर ये 3 कॉलेज है जो नए हैं, हजारीबाग, दुमका, हजारीबाग, पलामू। दुमका और हजारीबाग, पलामू। दुमका और पलामू। यस सर। ठीक है। तो पिछले बार क्या 578, 19 नंबर से रह गए। यस सर। या ऐसे बोले कि भगवान को आपको रिम्स रांची ही भेजना था, है ना? वो नहीं चाहता था कि आप पलामू जाएं। तो वो एक बार और आपकी फाइनली उन्होंने परीक्षा ली और आपको कहा धन्य हो बेटा। बोलिए। यस सर, मतलब एक्चुअली में 559 पिछले बार आया था ना, तो मतलब थोड़ा तो बहुत ज्यादा खराब लगा था, मतलब कुछ मार्क्स की वजह से रह गया था। पेरेंट्स लोग को भी मतलब बहुत ज्यादा खराब लगा था, मतलब पापा ले दिलाने ले गए थे एग्जाम। तो मतलब 50-50 चांस लग रहा था एक्चुअली में। मतलब मेरा बायो में पिछले बार 345 था, और केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों मिला के 212 ही था, ओनली 212, सॉरी 214। तो इस वजह से मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक हो गया था, तो इस वजह से हो नहीं पाया था। तो इस वजह से मैंने इस बार मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग किया। जैसा कि आपने मतलब आपका टारगेट बैच लिया था, तो वही रिकमेंडेड एमसीक्यू बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, और फिर डीपीपी बनाए। हमारे टेस्ट के अंदर क्या स्कोर आता था आपका? सर वही 630 640। तो आपका बड़ा स्कोर सिर्फ डायरेक्टली नीट के एग्जाम में आया? सर ऑफलाइन का जब मैंने टेस्ट लिया था उसमें आया था 660 के आसपास, 660 और 670 मैक्सिमम गया है। और हमारे एम्स लेवल के टेस्ट तो छूते नहीं होंगे कि ये तो मतलब हाथ चलेगा सर बेमतलब में। 2-3 दिए थे सर। कितना आया उसमें? 350 नंबर आ गया? नो सर, उसमें मतलब ये था ना सर, उसमें भी तो 720 का था, तो उसमें मतलब 550 के आसपास आया था। अच्छा, ठीक है। तो यार अब एक चीज बताओ, 559 आया, लास्ट वाले साल का देखते हैं। तो आपका कॉलेज में क्या हो, आपका कॉलेज खत्म हो गया? कितना 3 ईयर प्रोग्राम है, 4 ईयर प्रोग्राम है? अभी साढ़े चल रहा है? पाँच साल का है सर, साढ़े तो आप पाँच बीच साल में का। छोड़ोगे? ये सर कंटिन्यू करके मतलब ये ले लेना तो सर्टिफिकेट। कुछ बॉन्ड वगैरह है उसमें? नो सर, बॉन्ड नहीं, यही सोच बॉन्ड के तो नहीं? गया था कि बॉन्ड नहीं है। मतलब हम एक्चुअली में तो मुझे वही नीट का ही करना था। अच्छा, और कितना हेक्टिक होता है? कितने घंटे रेगुलरली कॉलेज लगता है? कॉलेज सर वही मतलब 10 से स्टार्ट होता है, और 4 4 साढ़े 4 बजे के आसपास तक रहता है। तो मुझे एक चीज मतलब बताओ, बच्चों को एडवाइस हो, आपका एक्सपीरियंस रहा है, आप तो 19 20 21 चौथा साल चल रहा है आपका, या तीसरा? हाँ, चौथा थर्ड साल, थर्ड ईयर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर चल रहा है। तो जो स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल ड्रॉप्स हो चुके हैं, पर बनना एमबीबीएस ही है एक लेवल पे। आपका भी उसी टाइप का कुछ सपना था, आप लगे रहे। तो मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ पार्शियल ड्रॉप करो। तो आप यदि पीछे मुड़ के देखो, तो क्या आपको लगता है कि आपने वेटनरी कॉलेज जब ज्वाइन किया, फेमस है रांची का वेटनरी कॉलेज,
अच्छा है। यस सर। एक ही कॉलेज है सर झारखंड में, वेटनरी कॉलेज। हाँ, तो आपको लगता है कि यदि नीट की तैयारी करनी थी तो ऐसा कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहिए था जहाँ पे 10 से 4 का टाइम लगता है, या फिर आप ऐसे सोचे थे नहीं हुआ तो ये कम से कम इसमें करियर बन जाएगा? नो सर, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। हम सोचे कि मतलब 10 से 4 ही तो है, 6 ही घंटा तो है। उसके अलावा तो फिर बाकी टाइम बचेगा, लेकिन बचता नहीं है वहाँ पे। वहाँ का हॉस्टल में रहिएगा तो फिर ज्यादा टाइम नहीं बचता है। तो मतलब और भी हॉस्टल में क्या होता प्रोग्राम। है, मतलब धूम धड़ाका चलता रहता है, हाँ? खेलने चलो, मतलब कुछ हल्ला नो। मचता है। यस सर, कुछ प्रोग्राम वोग्राम भी बीच में चलते रहता है, तो फिर जाना पड़ता है उस हिसाब से। तो इस ईयर मैंने मतलब इधर से हटा था। हॉस्टल छोड़ दिया। लॉग। यस सर। तो एक एडवाइस आप जरूर करेंगे कि यदि आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो हॉस्टल में मत रहो। हॉस्टल में बैठ के पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लोग पढ़ने नहीं देते हैं, हाँ? यस सर। यस सर। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितना घंटा पढ़ पाते थे दिन में? सर दिन भर में वही 24 घंटा में 6 to 7 आवर फॉर नीट। तो 10 से 4 आपका कॉलेज होता था, आए कम से कम फाइनल ईयर में आपने इस तरह से किया, बच्चों को ये वाली चीज फर्स्ट ईयर से करने की कोशिश करनी चाहिए, जल्दी से निकल गए। आपको कुछ पैदल पैदल चलना पड़ता था, फिर ऑटो मिलता था अपने बाहर जो रहते थे कॉलेज में, फिर वहां पे बैठ के कितने बजे तक पहुंच जाते थे अपने घर? एक्चुअली सर ऑटो में भी मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके जाता था। और वही ऑडियो से मतलब अपना रिकॉर्डिंग, जैसे एनसीईआरटी बायो का, तो वो भी मतलब कभी कभी सुन लिया, फ्लैश या कार्ड फिर भी तो रिकम। प्रैक्टिस कर सकते थे। फ्लैश कार्ड किए हैं सर, फ्लैश कार्ड भी किए हैं। इनऑर्गेनिक का सर। इनऑर्गेनिक मतलब अच्छा। मेरा काफी वीक था, तो इनऑर्गेनिक का करता था। ओके। पीरियडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब। ओके। तो और बायो का रिकमेंडेड एमसीक्यू भी मतलब कर लेते थे बायो का, क्योंकि उसमें तो हाँ यार, सॉल्व वो नहीं करना रहता। ऑनलाइन की तो महाशक्ति यस यही है सर। कि मतलब, है ना? यस। हम्म। तो ये बताओ, कितने बजे तक घर पहुंच जाते थे? घर सर 5:30। मतलब जैसे कभी 3 बजे भी छुट्टी हो गया, कभी कभी तो जल्दी से मतलब दौड़े, जल्दी। मतलब वहां हाँ। पे टाइम वेस्ट नहीं करना, मटर गश्ती में टाइम नहीं निकलना। हाँ। लक्ष्य एक है। और इन यस। भाई साहब ने, है ना, मतलब आप ये देखिए गाइस, 2021 के बाद इन्होंने सोच लिया, जो भी डिसअपॉइंटमेंट वगैरह हुआ, कि बस एक धक्का और दो, कर दिया इन्होंने। और पहुंच गए गवर्नमेंट कॉलेज। तो एक डिसीजन इन्होंने लिया कि हॉस्टल के अंदर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो हॉस्टल के बाहर रहता हूँ। तो 5:30 तक पहुंच गए, फिर फ्रेशन अप वगैरह होके कितने बजे पढ़ने बैठ गए? सर वही मतलब सो जाता था आधा घंटा, मतलब लगभग आधा पौना घंटा, और फिर लगभग 6:15 के आसपास पढ़ने बैठ सवा जाता छः था। 6:30 पे पढ़ना चालू करते थे। यस। बिल्कुल ठीक है। अब क्या पढ़ते थे, आपके दिमाग में क्या था? 559 है, तो क्या अप्रोच रहता था आपको? मैंने भी वीडियोस में बताया था कि कैसे अप्रोच करना है, तो आपका क्या अप्रोच था ये 2021 से 22 की तैयारी में? सर एक्चुअली में 2021 में ना वेटनरी से ही दो लड़का निकाला था। एक 658 और एक 640। मेरा पार्टनर ही 658 लाया था, तो मुझे बहुत खराब लगा उस समय। अरे तो पर फिर आपको ये भी लगा होगा कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, और ये भी मतलब वो भी था, एक फैक्टर वो भी था। तो हाँ। उसके बाद फिर और अंदर से जब आग लगती है तो फिर धीरे 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 करके हो जाता है। तो किस तरह से अप्रोच करते थे पढ़ाई, जब 6:15 6:30 पे शाम को पढ़ना चालू करते थे, तो क्या नजरिया था? सबसे पहले तो सर मतलब 2 से 3 घंटा यूट्यूब वीडियो स्टार्टिंग में, जो भी वीक टॉपिक है, जो भी वीक चैप्टर है। और उसके बाद फिर 9 साढ़े 9 बजे खाना वाना खा के लगभग 10 बज जाता था। और फिर 10 से 1:30 बजे तक तो आपका मतलब वही क्वेश्चन प्रैक्टिस। रेकमेंडेड एमसीक्यूज उठा लिए। यस तो सर, कौन से रिकमेंडेड चैप्टर्स की एमसीक्यू। क्वेश्चन पहले, कौन से चैप्टर्स के पहले करते थे? कोई सीक्वेंस जो था? स्टार्टिंग में तो सर मतलब बीच में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वीक था। तो फिजिक्स का पहले करता था, फिर केमिस्ट्री का, या फिर केमिस्ट्री का पहले करता था, फिर फिजिक्स के, और बायो के सबसे लास्ट में। तो 10 बजे से 1:30 बजे तक, यानी 3:30। 3.5 4 घंटा कर रहे हो, तो एक 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 घंटा ऐसे करके 1.5 1.5 घंटा इस तरह से कैसे करते थे? यस। स्टार्टिंग में सर जैसे फिजिक्स में तो मतलब बायो में काफी कम टाइम लगा है स्टार्टिंग में, 30 to 45 मिनट बस। और बाकी इधर जो है, इधर 1.5 1.5 घंटा। और हर रोज जरूरी नहीं है कि हर रोज 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, जितना हो गया है ना? हाँ यस सर, यस सर। मतलब कंसिस्टेंटली करना है डेली, जितना भी मतलब जरूरी नहीं है चैप्टर कंप्लीट हो, लेकिन बनाना तीनों सब्जेक्ट को डेली, मतलब इस टाइप से। तो आपने कुछ आइडेंटिफाई किए हुए थे कि ये वाले मेरे वीक चैप्टर्स हैं, तो इनको पहले यस सर। करूंगा, इनमें इम्प्रूवमेंट करूंगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। यस सर, आपने वीडियो में बताया था कि मतलब वीक जो चैप्टर्स हैं, आपके सारे वीडियो सर मैंने देखे हैं। तो
आपने बीच में बोला था कि वीक चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो और वीक टॉपिक्स को, और उसको एक डायरी में लिख लो या फिर एक कॉपी में, और फिर उसी पे मतलब काम करो, क्योंकि उसी से नंबर कट रहा है जो कट रहा है। और फिर उसके बाद फिर मैंने वही किया। तो आपने मोटा मोटा ये सोचा कि 160 नंबर आपका कटा है। 160 नंबर कटने का मतलब कितना, 32 क्वेश्चन 30 गलत। 32 चैप्टर्स आपका वीक है, यस 25 से 30 चैप्टर वीक है। तो सबसे पहले उनका प्लान बना लो, उनको अटैक करो, और फिर धीमे धीमे बाकियों को साथ में या तो करते रहना, पर इन वाले चैप्टर्स के अंदर पूरा काम करो। वीडियो देखते हुए नोट्स लो जो आपने यूट्यूब से देख लिए, उसके बाद यस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और हर 2 हफ्ते में टारगेट सेट करके मॉक टेस्ट भी लिख देते थे। और सर सबसे ज्यादा तो मुझे मतलब टारगेट टेस्ट वाला फीचर बहुत अच्छा लगा। तो जैसे चैप्टर खत्म हुआ, रिकमेंडेड एमसीक्यू पीवाईक्यू सब खत्म हुआ, उसके बाद फिर टारगेट सेट कर दिया 4 से 5 चैप्टर का, उस टाइप से फिर। यार वो मैं आपको क्या बताऊं रोशन, वो इतना ज्यादा जरूरी है। होता क्या है, हम तैयारी करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, वीडियो देख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, कॉन्फिडेंस नहीं आता खुद के अंदर जब तक टेस्ट ना लिख दो ना, और असलियत पता ना लग जाए। वो यस सर। अनसर्टेनिटी रहती है कि पता नहीं आता है नहीं आता, फिर से अगले साल एग्जाम लिखूंगा फिर फंस जाऊंगा। तो वो चीज खत्म हो जाती है उस टेस्ट से। वो डिसिप्लिन बना लो ना, हर 2 हफ्ते में आप मॉक टेस्ट लिखते हो। यार फैंटास्टिक है। और आप जैसे फाइटर लोग जब बोलते हैं ना कि सर आपका वीडियो देखते थे, उसे फॉलो करते थे, तो लगता है कि चलो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब कौन सा कॉलेज आप टारगेट कर रहे हैं रोशन? अभी सर एम्स पटना। एम्स पटना, रिम्स रांची नहीं? हो गया बहुत रांची। रील्स रांची में सर मिल जाएगा, लेकिन मतलब थोड़ा घर में बोले हैं, मतलब घर में क्या, और भी मतलब 2-3 दोस्त है ना सर, उसका भी मतलब एक का 665 आया है, और वो सब मतलब 2-3 दोस्त हम लोग सब एम्स पटना ही टारगेट कर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अब एक चीज ये बता दीजिए, यदि आपको 2 एडवाइस देनी हो स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं और जो फंस गए हैं, फाइट मारते हर साल निकल नहीं पा रहे हैं, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, क्या एडवाइस देंगे उन्हें? तो सबसे पहले तो मतलब टेस्ट तो लेना है सर, AITS जहाँ भी जो भी दे रहे हैं, और उसका प्रॉपर एनालिसिस। जैसे बहुत कोई क्या करते हैं, मतलब एक ही घंटा में मतलब हो गया, जो गलत हुआ तो ठीक है, जो सही हुआ तो ठीक है। लेकिन मैं प्रॉपर 3 to 4 आवर लगाता था एनालिसिस में। तीन जो से चार सही घंटे का हुआ, एनालिसिस। यस सर, जो सही हुआ उसमें भी मतलब मैं देखता था कि कहीं तुक्का से तो सही नहीं हो गया। कोई कोई ऐसा भी क्वेश्चन रहता है जिसमें तुक्का से भी हो जाता है, तो तो खुद से प्रॉपर बड़ा मतलब ऑनेस्ट देखता है, था। खुद से बड़ा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भगवान जी अभी तुक्का लगा, एग्जाम में भी तुक्का लगवा देना, वो नहीं चलेगा। यस। ठीक है, ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज, एनालिसिस करो 3 से 4 घंटा टेस्ट के बाद। दूसरी यस। चीज, दूसरा चीज सर, रिवीजन प्रॉपर प्रॉपर रिवीजन कंसिस्टेंटली। रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट तक याद रहे या नहीं रहे उसका मतलब पता गारंटी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ अगर बार आप रिवीजन करते रहोगे तो दिमाग में छप जाता है एक, मतलब उसका कैसे प्रॉपर। करते थे बार बार रिविजन, क्या तरीका था बताओ? सर सबसे पहले तो मतलब जो स्ट्रांग है उसमें तो ज्यादा टाइम लगता नहीं है, और जैसे कि मेरा 25 से 30 चैप्टर वीक था, तो उस पर ज्यादा मैं फोकस करता था, और बाकी पीछे से धीरे धीरे एक दो चैप्टर करके बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते नहीं रहता तो था। आपको टाइम कब मिल रहा है? आपने बताया कि 6:15 6:30 पे पढ़ना चालू किया, पहले थ्योरी किया, फिर यस सर। खाना खाया, 10 बजे बैठ गए, फिर 1:30 बजे तक पढ़े, तो इसमें रिवीजन का तो टाइम सर कब मिला? सर सैटरडे और संडे छुट्टी रहता है ना, मतलब नहीं रहता है। तो सैटरडे संडे रिवीजन डे है। यस सर। यार बता दो, प्रॉपरली बता दो। ये चीज बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। सैटरडे संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना, सैटरडे संडे को रिवाइज करना, ये प्लान था? यस सर, सैटरडे संडे को प्रॉपर रिवीजन, जैसे पूरा दिन भर जो टाइम बचा उसमें भगवान की पूरा कसम। रिवीजन। यस सर। रिवीजन करना था सर। तो ये भी एक तरीका है स्टूडेंट्स, सैटरडे संडे को आपने जो हफ्ते में पढ़ा उसको जो हफ्ते में पढ़ा उसको रिवाइज कर लिया, यस। या हफ्ते के पहले भी पढ़ा, रिवीजन के लिए टाइम दिया। हफ्ते के पहले के लिए मतलब 1 to 2 आवर ही, बाकी मतलब जो हफ्ता में पढ़ा वो वाला। और कोई भी टेस्ट नहीं लिखना बिना रिवीजन किए अच्छी तरह। हाँ। यस ये भी मैंने बोला था यार, तुम है ना। सर, आपके वीडियो पूरा देखे। बहुत बढ़िया है बॉस, शानदार है। रोशन जी, आपने अपने घर वालों का नाम रोशन किया है। यू हैव मेड अस प्राउड, और यू आर एन इंस्पिरेशन। बहुत शानदार है, अच्छा काम किया, बहुत मेहनत किया, और कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो मीठा फल शायद एम्स पटना है। तो कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू रोशन।
थैंक यू सर।